क्लास 10th का एक्सरसाइज 9th का सेकंड क्वेश्चन है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के 5 बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है एक पेड़ है जो आंधी आने से पहले कुछ इस तरह से था। मान लीजिए बिंदु बी है और ये हमारा बिंदु डी है। इस तरह से था, आंधी आई, क्या हुआ, और पेड़ जो है टूट गया। टूटने के बाद वो ज़मीन को छूने लग गया यहाँ से। और मान लीजिए ये बिंदु है हमारा ए, यह बिंदु है सी। और जो है पेड़ बोलता है, क्या बोल रहा है कि ज़मीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ज़मीन को छू रहा है और इसका कोण जो बना रहा है वो 30 डिग्री का बना रहा है। साथ ही दिया है पेड़ के 5 बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। इनके 5 बिंदु की दूरी जहां से जो पेड़ जो है शिखर जो है जमीन को छूता है, यहाँ से 5 बिंदु की दूरी दी गई है हमारी 8 मीटर। और ये हमारा होगा समकोण त्रिभुज, क्योंकि जमीन पे पेड़ जो है वो सीधा खड़ा होगा। तो इस प्रकार जो हमारा ये बनेगा। इस त्रिभुज में अब क्या होगा, ए बी जो है हमारा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये है हमारा बेस और ये है हमारा हाइपोटेन्यूज। तो आइए अब हल करते हैं इस प्रश्न को। हल में क्या लिया हमने, पहले मानेंगे कि आंधी आने से पहले पेड़ की जो ऊंचाई है वो है बी डी। माना आंधी आने से पहले जो है पेड़ की ऊंचाई बराबर है कितनी, हमारी बी डी। अब क्या हुआ, आंधी आने पर पेड़ टूट गया। फिर क्या होता है, आंधी आने के बाद पेड़ टूटता है और सिरा जो है भूमि को छूता है। और ये हो रहा है, हमारा क्या दिया गया है, और भूमि के साथ जो है कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये हमें स्टेटमेंट में दिया गया है कि इस तरह से हो रहा है। और सी और डी जो सिरा जहां मिल रहा है भूमि के साथ, और 5 बिंदु की दूरी हमें दी गई है। सी भी हमें दिया गया है, सी भी बराबर है, हमें दिया गया है 8 मीटर दिया है। ये हमें दिया गया है। अब देखिए, अब क्या है, ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बन रहा है हमारा, कौन सा, ए सी बी। इसमें क्या है, ए डी हमारा ए सी के बराबर है। ए डी इज इक्वल टू हमारा किसका है, ए डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू ए सी होगा। क्यों? क्योंकि वही सिरा जो है जो यहाँ था वो आकर यहाँ टच कर रहा है इसको, इसलिए बराबर होगा। अब हमें निकालना है कुल लंबाई। कुल लंबाई क्या होगी, ए बी प्लस ए डी। पेड़ की कुल लंबाई क्या होगी, कितनी होगी वो पहले तो हमें दिया है, बी डी इजकल टू बी ए बी प्लस ए डी। और ए डी किसके बराबर है हमारा, ए डी है हमारा ए सी के बराबर, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी। अब देखिए, अब लेते हैं हम ट्रायंगल ए बी सी। कौन सा है हमारा, ये है हमारा समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज है ए बी सी। इसमें क्या होगा, हमें निकालनी है दो चीज़ें, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। और हमें दिया गया है बेस और एंगल दिया गया है। तो
हमने पहले एक चीज़ लेते हैं, निकालते हैं पहले परपेंडिकुलर। तो हमने वो चीज़ लेनी है जिसमें कि परपेंडिकुलर हो, बेस हो और थीटा हो। तो हमने याद रखने का ट्रिक था वो क्या था कि इसको यहाँ लिखते हैं, साइन कॉस और टेंजेंट को क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस तरह से हम याद रखते थे। इसमें हमने क्या करना है, वो दो चीज़ें लेनी है और एंगल पता होना चाहिए हमें, और जो हमने थर्ड चीज़ निकालनी है उसको वो भी इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। यानी कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज दो चीज़ें, एक जो हमें पता है, एक जो हमें निकालनी है। हमें निकालना है अभी मान लीजिए प्रेजेंटली टी, और दिया गया है बेस, तो परपेंडिकुलर बेस किस में है, टेंजेंट थीटा में। तो टेंजेंट ऑफ एंगल कितना डिग्री दिया गया हमें, एंगल दिया गया 30 डिग्री। टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है इसमें, ए बी, और बेस कितना है आपका बी सी। ये हो गया आपका ए बी अपॉन बी सी, कितना है, बी सी दिया गया है 8। तो टेंजेंट 30 इक्वल टू ए बी अपॉन 8। अब टेंजेंट 30 डिग्री कितना होता है हमें मालूम है, जब हमने टेबल बनाया था उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आसान तरीके से सिखाया गया था कि किस तरह से हम लोग वैल्यूज निकालते हैं। तो टेंजेंट 30 होता है 1/√3, 1/√3 वैल्यू आती है ऐसे, देखिए 1/√3 इक्वल टू ए बी अपॉन 8। तो ए बी हो गया हमारा, ए बी यहाँ रखेंगे, ये हो जाएगा 8/√3। ए बी की जो हमारी लंबाई आई वो कितनी आई, ए बी अपॉन 8/√3। अब हम करते हैं इसका एच निकालना है हमें। एच निकालने के अब दो तरीके हैं, हम एच और पी को भी ले सकते हैं और एच और बी भी ले सकते हैं। लेकिन पी जो हमारा अंडर रूट में है, थोड़ा कंफ्यूजन रहेगी, कैलकुलेशन मुश्किल हो सकती है। तो हम क्या लेंगे, हाइपोटेन्यूज और बेस ही लेंगे। तो हाइपोटेन्यूज और बेस किस में आता है, बेस और हाइपोटेन्यूज किस में आ रहा है, कॉस थीटा में आ रहा है। तो हम लेंगे अब कॉस ऑफ 30 डिग्री, कॉस ऑफ, अगेन एंगल कितना, एंगल तो सेम ही है 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है आपका बी सी, और हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी। तो बी सी कितना है आपका, बी सी दिया गया हमें 8 और ए सी वैसे ही लिख दिया हमने। अब कॉस ऑफ 30 डिग्री टेबल से हमने जो बनाया था उससे हमें पता लग रहा है कॉस 30 डिग्री होता है हमारा √3/2। कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। पहले इसको लिख लेते हैं एक बार दोबारा, कॉस ऑफ 30 डिग्री इक्वल टू 8/AC। तो √3/2 इक्वल टू 8/AC। अब AC क्या हो जाएगा हमारा, AC इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे AC इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा 8 × 2/√3 विच इज इक्वल टू 16/√3। अब टोटल लेंथ क्या है हमारी, टोटल लेंथ है, यहाँ देखिए टोटल लेंथ जो थी वो है AB + AC। तो पेड़ की ऊंचाई बराबर है, पेड़ की लंबाई या ऊंचाई कुछ भी कह लीजिए, एक ही बात है, इक्वल टू AB + AC। AB आया हमारा 8/AB + AC, इनकी 8/√3 + 16/√3, राइट। अब यहाँ √3 जो है आपका कॉमन हो गया, √3 आ गया कॉमन, ये हो गया 8 + 16, ये हो गया हमारा 24/√3। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो गया हमारा जैसे 24/√3 इंटू √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, √3 से ही हमने नीचे भी मल्टीप्लाई कर गया, तो ये बन गया हमारा 24/√3/3। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ये हमारा कट गया, ये आ गया 8, ये बन गया हमारा 8/√3 जो है इस पेड़ की ऊंचाई होगी 8/√3 मीटर हमारा यूनिट है। तो जो पेड़ की ऊंचाई आएगी वो आएगी हमारी 8/√3। इस प्रकार जो इस प्रश्न को हम हल करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।